नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बॉडी में नॉर्मल से कम ब्लड शुगर का होना। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में सुन रखा होगा। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर का इलाज चल रहा है, तो आपने शायद कभी देखा होगा कि उनको बीच में कभी कभी शुगर लो भी हो जाती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको कैसे आने से रोक सकते हैं, या अगर ये हो गया तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और अपनी दवाइयों को लेकर आगे क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इन सभी सवालों के बारे में। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि शुगर क्या है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाने में बहुत सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं, जिनमें जो मेजर हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो दोस्तों, आम तौर पर ये हमारे केमिकल्स हैं, ज़्यादातर जो है वो टूट कर शुगर में बदल जाते हैं। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो शुगर से मिलती है। तो नॉर्मली ये शुगर हमारे ब्लड के रास्ते हमारे सेल्स तक पहुंचती है और इंसुलिन की मदद से ये हमारे सेल के अंदर जाती है और एनर्जी हमें प्रोवाइड कराती है। तो किसी कारण से अगर ये शुगर लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल से कम हो जाएं, तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, यानी कि लो ब्लड शुगर। किस मात्रा को हम लो बोलते हैं? तो दोस्तों, अगर आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया मानते हैं। पर अक्सर जो इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपको तभी महसूस होते हैं जब इसके लेवल्स 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के आपको क्या लक्षण महसूस होंगे? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से दोस्तों आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके हाथ कांपने लग गए हैं, आपको एकदम घबराहट हो सकती है, आपकी बॉडी पूरी पसीने से भर सकती है, आपको एकदम से भूख लग सकती है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में दोस्तों पेशेंट को महसूस नहीं होता और वो सुस्ती में, बेहोशी में भी जा सकते हैं। कई बार ये ब्लड शुगर आपके सोते हुए भी कम हो सकती है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आपकी एकदम नींद खुले, जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कोई डरावना सपना देखा है, या एकदम से आप नींद में चिल्ला पड़े हों, या फिर कई बार आपके साथ के लोग नोटिस करें कि आप नींद में एकदम पसीने से भर गए हैं, आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुस्ती है या उठ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको ये सभी सिम्टम्स कभी महसूस हुए हैं तो ये सभी सिम्टम्स हैं जो कि हमें लो ब्लड शुगर के बारे में बताते हैं। परंतु इन सिम्टम्स के बेसिस पे आम तौर पर हम हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको ये लक्षण महसूस हों तो अपनी ब्लड शुगर को अवश्य चेक करके देखें और कंफर्म करें कि ये वाकई ही नॉर्मल से कम है, और अगर ये नॉर्मल से कम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पर पहले हम बात करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर किस कारण से होती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के कारण क्या हो सकते हैं? अक्सर ये प्रॉब्लम शुगर के मरीज़ों में देखने को मिलती है। शुगर के मरीज़ों में आमतौर पर क्योंकि दवाई चल रही होती है, तो उन लोगों में जब हम शुगर को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार दोस्तों ये शुगर बहुत ज़्यादा कम चली जाती है। तो इसके जो सबसे कॉमन रीज़न रहते हैं लो शुगर होने के, वो हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा दवाई देना, जैसे मतलब कि आपकी बॉडी, आपको दवाई ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है, या फिर अगर आप इंसुलिन पर हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा डोज ले ली आपने, या आपकी डोज कम करने की ज़रूरत थी, या गलत तरह की इंसुलिन आपने ले ली, या गलत टाइम पर इंसुलिन ले ली, या इवन दवाई अगर आप गलत टाइम पर ले लेंगे तो भी शुगर लो जाने का चांस रहता है। लो शुगर का रिलेशन आपके खाने से भी हो सकता है, क्योंकि हम बाहर से आपको दवाइयाँ फिक्स दे रहे हैं, तो आपको बॉडी को खाना फिक्स मिलना बहुत ज़रूरी है। खाने का टाइम फिक्स होना ज़रूरी है, खाने का टाइप और खाने की मात्रा भी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप नॉर्मल से कम खाना खाते हैं, खाना लेट कर देते हैं, आपके खाने में जो रूटीन से की मात्रा से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो गई है, आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो आपने कम खाया, या आपको उल्टी आ गई, या बुखार की वजह से आपका खाने का मन नहीं किया, कोई भी कारण है, पर अगर आपका खाना कम जाएगा तो भी आपकी शुगर की मात्रा कम होने का चांस है। फिज़िकल एक्टिविटी पर भी ये डिपेंड करता है। कभी अगर आपने नॉर्मल से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर ली, स्पेशली जैसे बच्चों में रहता है, कभी वो खेलने चले गए, थोड़ी ज़्यादा देर खेल लिए, या फिर आप कहीं बाहर शॉपिंग के लिए या घूमने गए हुए थे जिसमें आपको ज़्यादा चलना फिरना पड़ गया, तो ऐसे में भी आपकी शुगर की मात्रा कम जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार आपको कोई इन्फेक्शन है बॉडी में जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, नॉर्मल से कम जा सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना होने के बावजूद लो शुगर की शिकायत हो सकती है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं चल रही, परंतु फिर भी उनकी शुगर बार बार कम हो जाती है। जनरली ये कॉमन डिजीज़ नहीं है, पर कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। इसके भी आगे कई कारण होते हैं, कुछ तरह की बीमारियां होती हैं। कई लोगों को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि बॉडी में कॉर्टिसोल नॉर्मल से कम होना, जिसको हम हाइपोकॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से लो ब्लड शुगर हो सकती है। और बहुत ही रेयरली कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल से ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, जैसे कि इंसुलिनोमा रहता है, या इंसुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, एंटी इंसुलिन सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारी शुगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम जा सकती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी शुगर नॉर्मल से कम जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि इमीडिएटली क्या करें। अगर आपको सिम्टम्स महसूस हुए हैं और आपने इमीडिएटली चेक किया आपकी शुगर नॉर्मल से कम है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसी टाइम पे हम कहते हैं, हम रूल बोलते हैं 15-15 का, मतलब उसी टाइम हमें कोई 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसके बराबर है, या तो आप 1 चम्मच चीनी का या शक्कर या शहद का ले सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, या फिर आप आधा कप कोल्ड ड्रिंक का या जूस का ले सकते हैं, या फिर आप 1 गिलास दूध का पी सकते हैं, आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं घर से बाहर हैं तो याद रखें अपनी पॉकेट में हमेशा आप कुछ टॉफ़ीज़ रखें। तो अगर आपको लो शुगर के सिम्टम्स महसूस हों और आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इमीडिएटली आप अपने मुंह में टॉफ़ी रख लीजिए, या जो भी पास में अवेलेबल ग्लूकोज का सोर्स हो वो ले लीजिए, और हो सके तो 15 मिनट के बाद फिर से शुगर चेक करके देखिए। जब तक ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ नहीं जाती तब तक हर 15 मिनट के बाद आप ये स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं। और जब ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए तो उस टाइम पे आप, अगर आपके खाने का समय है तो अपना खाना खा लीजिए ताकि ये दोबारा कम ना हो। अगर आपके खाने का समय नहीं है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि कोई एक स्नैक ले लीजिए ताकि ये बार बार कम ना हो। अगर आपकी शुगर बार बार कम होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाइए ताकि ये शुगर बार बार कम होना बंद हो जाए। अंत में दोस्तों हम बात करते हैं कि शुगर कम ना हो इसके लिए आप क्या करें, कम शुगर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है अपने खाने का ध्यान रखना। आप अपना खाना समय पर लीजिए, कभी भी उसको लेट ना कीजिए, नॉर्मल से कम नहीं खाइए। कोशिश करें कि आपका खाना हमेशा फिक्स रहे, उतना ही लें, उतने ही बजे लें और उसी टाइप का खाना लें। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई वॉमिटिंग्स आ रही हैं या कुछ भी, तो अपने डॉक्टर से जल्दी मिलकर उसका इलाज कराएं। तीसरा, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको भी कोशिश करें कि जितना हो सके फिक्स रखें। अगर कभी आपको लगता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी किसी दिन ज़्यादा कर रहे हैं, आपको चलना ज़्यादा पड़ गया या कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें ज़्यादा समय लग गया, तो अपनी उस एक्टिविटी के दौरान बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपकी शुगर लो ना हो। अपनी दवाई बहुत ही ध्यान से लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है दवाई को लेके, उसकी डोज को लेके, उसकी कॉम्पोजिशन को लेके, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
अगर उसको लेने के तरीके में कन्फ्यूजन है तो अपने डॉक्टर या अपने केमिस्ट से संपर्क करें और अपनी कन्फ्यूजन दूर करें। हमेशा अपनी, स्पेशली जब आप इंसुलिन लगा रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका इंसुलिन का टाइप, कितनी डोज लेनी है, कितने बजे लेनी है, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि अपनी एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद, खाने से पहले अपनी शुगर फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। हाइपोग्लाइसीमिया से बचने का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है कि आप अपनी शुगर बार बार चेक करते रहें, स्पेशली अगर आप कोई नॉर्मल से हट के एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, खाना कम है, आप फास्टिंग पर हैं, या फिर आप कोई और प्रॉब्लम है, आपको कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक और सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस। हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस का मतलब है कि कुछ लोगों को जब लो ब्लड शुगर होती है तो कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते। हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस की प्रॉब्लम आमतौर पर उन लोगों में देखने को मिलती है जो अपनी शुगर को ज़्यादा टाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जिनको बार बार शुगर लो हो जाती है। तो जब आपकी शुगर बार बार लो हो जाती है, स्पेशली जब आपका डायबिटीज़ बहुत पुराना हो गया है, तो आपको कई बार हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस हो सकती है। ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है क्योंकि आपकी शुगर लो होती है तो आपको महसूस नहीं होता। ऐसे में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो जा सकती है और आपको कोई सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बेहोशी आना या अधरंग जैसा अटैक होना या कोई सीजर्स या फिट्स जैसी प्रॉब्लम होना। तो ऐसी सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं और आपको किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको नहीं महसूस होता लो ब्लड शुगर का तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप कोशिश करें कि एटलीस्ट अगले कुछ हफ्ते आपकी शुगर लो नहीं जाने पाए और ये नॉर्मल रेंज में रहे या थोड़ी सी हायर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ हफ्ते आप हाइपोग्लाइसीमिया होने से रोक लेंगे तो आपकी जो ये अनअवेयरनेस है ये वापस आ सकती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपके कोई और सवाल हैं या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।